दिव्या के घर पे उन्होंने क्या किया है कि पूरी पहले चादर बिछाई है, उसके ऊपर मैंगोज़ की लेयर रखी है, फिर उसके ऊपर और एक चादर और एक मैंगोज़ की लेयर और फिर एक चादर के बीच में दिव्या ने ओनियंस भी रखे हैं तो शायद से जल्दी पक जाए। हमारे केस में आज मैंने एक मैंगो खा के ट्राई की, बट उसमें से जो पोर्शन पका हुआ था वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था, बट जो थोड़ा कच्चा था वो अभी भी खट्टा मीठा लग रहा था। सो इट्स 12:30 at night and welcome back to another vlog। मम्मा ने देखो यहाँ पे सब कपड़े सुखा दिए। आज सुबह बारिश गिरी थी इसलिए मम्मा ने सोचा कि यहीं सुखा दे। तो कल था एनवायरनमेंट डे और लकीली और यू कैन से दैट कोइंसिडेंसली जो पेड़ कटने वाला था करी लीव्स का, वो पापा ने मना कर दिया है काटने के लिए। यस, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई। हाँ, कुछ पोर्शन ऑफ लीव्स कटेंगे या ब्रांचेस, यू कैन से दैट, पर पूरा पेड़ तो नहीं कटेगा। जो बैल्कनी है, बैल्कनी में एक वो लोग स्क्वायर कट मारेंगे और कट में से जो ट्रंक है पेड़ का वो निकलेगा। पहले क्या होने वाला था कि वो पूरा हिट आधा ही काट देने वाले थे। बैल्कनी का स्लैब है, इतना मान लो इतना हमारा पेड़ जाता हो तो यहाँ से पूरा काट देने वाले थे। तो फिर क्या ऊपर का पोर्शन में जहाँ पे लीव्स है तो वो तो पूरा कट जाएगा। इतना पोर्शन रहा पेड़ का वो तो उसके तो बहुत मतलब 0.1% चांसेस है कि वो फिर से ग्रो अप हो जाए। कैसा मस्त कोइंसिडेंस है ना, एनवायरनमेंट डे के दिन ही पेड़ कटने से बच गया। बहुत अच्छी बात है वैसे। चलो अभी मैं जाता हूँ सोने, कि मेरे को सोने जाना है। आज ब्लॉग वैसे भी लेट शुरू किया है मैंने, कल कंटिन्यू करेंगे। कल से धार्मिक प्लेसेस और मॉल्स को ओपनिंग मिल जाएगी और देखते हैं। टेम्पल्स में बहुत सारी चीज़ें मनाई है, प्रसाद वगैरह है वो लेना मनाई है। फिर काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स एक साथ नहीं होने चाहिए और आरती के वक्त भी कम लोग होने चाहिए। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। जो दान पेटी है उसमें आप दान नहीं डाल सकते। ऐसा बहुत सारे कुछ रूल्स है। मेरी जो एक्टिवा है उसको सर्विस करानी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन कल, बट कोई नहीं, सो जाते। अभी हम जा रहे हैं एक्टिवा को सर्विस कराने। सर्विस सेंटर वालों से बात हो गई है तो मैं आया हूँ दिव्या के घर पे। तो हम दिव्या तो नहीं आ रहा है बट उसका भाई है वो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्टिवा लेंगे। मैं मेरी एक्टिवा वहाँ पे डालूंगा और दूसरी एक्टिवा में आऊँगा। वो लोग पहले चेक करेंगे कि क्या क्या फॉल्ट्स है मेरे एक्टिवा में। वैसे पावर का तो है ही पहले से। हमारे यहाँ जो वर्क चालू है उसकी वजह से बहुत सारी धूल आके एक्टिवा को चिपक गई है और इसलिए एक सर्विस की तो ज़रूरत है ही। जैसे ही आप अगर एक्टिवा बाई करो उसके बाद 3 या 4 बार सर्विस फ्री होती है। उसके बाद जितनी भी आपको सर्विस करानी है वो पेड होगी। तो मेरी बेसिकली पेड है क्योंकि मैंने तो 3-4 बार सर्विस करवा दी। मास्क लगा देते हैं। 2 एक्स्ट्रा मास्क मिल गए हमको, एक पापा के लिए और एक हमारे यहाँ जो मेड काम करती है उनके लिए। आज मैंने फुल पैंट और टी शर्ट पहनी है जिसमें मेरे को काफ़ी स्वेट फील हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए पहन लूँगा, उसके बाद तो जाके मैं चेंज कर दूँगा मेरे क्लोथ्स क्योंकि आई एम फीलिंग डैम स्वेट। हो गया। अगर आप डबल स्टैंड में नहीं करते हो तो प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जो किक है वो स्टैंड पे लगती है। केनिल भाई आ चुके हैं। चलो अब कैमरा जहाँ अंदर रख देता हूँ मैं। तो सर्विस के लिए हमने मेरी एक्टिवा दे दी है फाइनली। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है तो वो सब कुछ ठीक करके शाम को 6 या 6:30 के आसपास दे देंगे। सबसे पहले तो स्टार्टर में प्रॉब्लम थी, उसके बाद पीछे के ब्रेक्स में प्रॉब्लम थी, फिर जो स्क्रैचेस वगैरह है उसको मिटाना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। यहाँ पे इसमें है PUC RC बुक वगैरह, तो ये पूरी बुकलेट मैं मेरे डिक्की में ही रखता हूँ हर टाइम। तो वो मैंने ले लिया। आज से सब कुछ खुल रहा है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए कोई एक्सटर्नल ऑटो गैरेज से मैं नहीं देता हूँ मेरी एक्टिवा का सर्विस कराने। मैं जहाँ से मैन्युफैक्चर्ड हुई है वहाँ से ही प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर। सोशल डिस्टेंसिंग का परफेक्टली पालन हो रहा है और पूरी तरह से सैनिटाइज हो रहा है एक्टिवा वगैरह, इसीलिए बिग थम्स अप। देखो काफ़ी हद तक स्क्रैचेस मिटा दिए हैं
मतलब बहुत ही कम स्क्रैचेस है। यहाँ पे उन्होंने बोला है थोड़े स्क्रैचेस रहने वाले हैं, वो पेंट कर दोगे तो फिर उसके बाद सेट हो जाएगा। बाकी सब तो कंप्लीट है। बैटरी उन्होंने चेंज की, तो बैटरी नहीं डाली है उन्होंने। यहाँ पे सब कुछ क्लीन वगैरह कर दिया है। ओए ये जानबूझ के देखिए, गौर से देखिए शख्स को। तो सर्विस सेंटर का कॉल आया था मेरे को करीब 2:30 या 3 o'clock के आसपास। उन्होंने बोला कि जो बैटरी पूरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो बैटरी रिप्लेस करी। मैंने बॉलिंग कर रहा था ब्रो। हाँ कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक, बात तो कर लेते भाई, पब्लिक थोड़ा पूछेगी या तो बोल नहीं रहा अच्छी तरह से, तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो फिर बोल दिया, पापा ने बोला कि करवा ली दे। ओ 650 में कुछ वो लोग पासबुक वगैरह देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या 4 सर्विस फ्री होती है, तो उसके बारे में भी बात की है। देखते हैं उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। वापस अगर मैं जाऊंगा तो वो शायद से बाय कर लूँगा। कुछ स्क्रैचेस उन्होंने बोले कि वो जाने वाले नहीं है, तो उसमें क्या करना है कि पेंट है ना, वो रीपेंट करवाना पड़ेगा एक्टिवा को पूरी तरह से। तो अगर जो हमारी व्हीकल है वो इंश्योरेंस में है तो फिर वो डलवा सकते हो। तो उसकी भी बात की मैंने पापा के साथ की है। रात की नींद मेरी आधी रह गई थी, इसलिए मैंने आज दोपहर को थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लिया। सुबह मैंने एक्टिवा सर्विस सेंटर में डाली, उसके बाद शाम को यही आपके सामने हूँ, तो और को जितना शूट कर पाया नहीं हूँ। कल न्यूज़ पढ़ी, उसमें मैंने नोटिस किया कि केस पहले दिन से आज की डेट में आप देखने जाओ तो इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब कोई भी ऐसा दिन आया नहीं है कि जब डिक्रीज़ हुए हो। जो कंपनीज़ और यू कैन से इंडस्ट्रीज़ सैनिटाइज़र्स एंड मास्क नहीं बना रही थी, वो भी अभी बना रही है। तो आप मेरे को खाली एक चीज़ बताओ कि ये तो कोरोना वायरस नहीं आया था, उसके पहले आप में से कितने लोग होंगे जो सैनिटाइज़र प्रॉपरली यूज़ करते थे। ऐसा नहीं घर पे, अगर घर पे आप खाने बैठे हो तो फिर आप हैंड वॉश ही करते होंगे, बट अगर आप कहीं रेस्टोरेंट या फिर कहीं और जगह पे जाओ तो कितने ऐसे लोग थे जो प्रॉपरली सैनिटाइज़र यूज़ करते थे। मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चीज़ है ना, वो अभी आगे जाके कंटिन्यू होगी। जब भी कोरोना वायरस ख़त्म भी हो जाएगा तभी लोग सैनिटाइज़र और मास्क पहनना भूलने वाले नहीं। अब ये मतलब अब अटूट बंधन बन गया है जो कि टूटने वाला नहीं है कभी। बोल बे, तो तेरा हर टाइम मैं शूट करता हूँ ना, एक अच्छा शॉट आता ही नहीं है ब्रो। फिर पब्लिक बोलेगी ये क्या बोल हो रहा है ये। अब एक मार दे, एक अच्छा शॉट मार दे ब्रो। नाइस, देखो अभी बैट्समैन में दम आया। यार हम जो सलून से बाल कटवाए थे तो कितने पैसे ले रहे हैं अभी? 430 रुपये। देखो अब क्या करें इसके बारे में। मॉम कब की मेरे को बोल रही है कि भाई तू बाल कटवा दे, पर मैंने अभी सोचा है कि जब तक एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ नहीं जाता और ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती कि मेरे को बाल कटाने ही है, तब तक मैं नहीं कटाऊंगा, क्योंकि प्राइस तो देखो ट्रिपल ले रहे। दिव्य भाई कैसन बा? अच्छा बा। तो हम आए यहाँ दिव्या के घर पे, मैंने खाना वाना खा लिया है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी घर पे एसी तो है नहीं मेरा, एसी निकाल दिया है पापा ने। एसी क्यों निकाला है पता है आपको? एसी इसलिए निकाला है कि वो वाला जो वॉल है जहाँ पे हम सोते हैं, वो वाला पूरा रूम है, वहाँ पे वो वॉल में काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे ऊपर एसी लगाया था, तो वो निकाल दिया पापा ने। और आपको दिखाता हूँ प्रॉपर टेक्निक, ये लोगों ने टेक्निक महसाना की है ना, मतलब सब पूरी हम नेक्स्ट लेवल वाली टेक्निक है ना दिव्या? हमें क्या बोलना है? कुछ क्या बोलूं, पक गई वो 3 दिन में पक गई। इस रूम में ज्यादा गर्मी है, उस रूम में आम ज्यादा जल्दी पक जाते हैं। ओ भाई लाए केनिल भाई, ये रे केनिल भाई आज आए थे हमारे साथ हेल्प करने। केनिल भाई बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। अब तू भाई मेरे को परफेक्टली दिखा कैसे। ये देख, ये पहली लेयर, उसके ऊपर ये दूसरी लेयर, फिर ऐसे ऐसे देख, ये सब लेयर बनेगी। ये देख, ये क्या बोलते हैं, ओनियन रखा है। हाँ, कांदे के साथ बहुत जल्दी होता है वो। ओके नाइस, कंसेप्ट अच्छा है वैसे। देखो यहाँ पे पक गई है, देखो परफेक्टली। ये ग्रीन दिख रही है पर अंदर से पकी हुई है, देख इसको छू। हाँ होता है ला, छू। मेरे में भी ऐसे है। पूरी येलो होती है वो केमिकल बेस्ड होती है। ओके
हाँ वो तो है breed पे- यार, सही बात है। वो ब्रीड पे भी थोड़ा मैटर करता है। बादाम तो होती है, बट हाफूज और केसर दो ऐसी है ना ब्रांड जो पूरी येलो नहीं होती। जो पूरी येलो नहीं होती है, उसका केसर। टेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। भाई केसर तो भाई अलग ही। केसर तो गुजरात में केसर, महाराष्ट्र में हाफूज, मैंने ये पहले ही बोला था। मैं पिछले टाइम मैंगो ऑर्चिड से मंगाता था। मैंगो ऑर्चिड पूरा ऑर्चिड का वाइड एरिया है विद ओवर 5000 मैंगो ट्री। रिजॉर्ट जैसा भी आप जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो हम क्या गए थे पिछली बार समर वेकेशन में, हम गए थे वहाँ पे मैंगो ऑर्चिड में 1-2 दिन स्पेंड करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे मैंने नोटिस की थी कि मैंगोस के पेड़ इतने घने, और ऐसा मैंने पूरा देखा नहीं था कभी। पर एक बात बताना चाहूँगा दिव्या के बारे में, मैंने बहुत सारे ऐसे टाइम देखा है जहाँ पे मूवीज ऐसी आती है ना जो हमको दिखती है ये शायद से नहीं चलेगी अच्छी तरह से, पर मैक्सिमम टाइम वही देखता है ये मूवी। नवाबजादे नवाबजादे भाई थिएटर में देख के आया था भाई मतलब मैं फैमिली वाले बोल रहे चलो तो मैं बोला चल, अब मैं पता है आधे पिक्चर में सो गया था। बस यही था आज का व्लॉग। अब तो क्या ही बोले, थक गए हम। कि अभी यहाँ तक देख लिए तो क्या करना है, लाइक किए बगैर जाना मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो भाई, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में। देन ऋषभ सिन्हा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस व्लॉग। गुड बाय, स्टे सेफ, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे अलर्ट। मतलब काफ़ी ज़्यादा आउटरो हो गया, बट इसमें से कोई भी 1-2 चीज़ आप ध्यान में रख दोगे तो बेटर रहेगा। कहाँ से लाया? साइकिल की साइकिल